हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं। संदीप, क्लास बहुत दिन तक रहती, 3 महीने तक तो रहेगी ही। विकास, राजू, आरती, सब लोग ठीक हैं। तो हम लोगों का टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम खत्म हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के? भाई मैंने आपको टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम कराया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल करे होंगे तो गारंटी कि एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसमें आप अटक पाओ। 100% सवाल आप खुद से बना पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए, पार्टनरशिप या साझेदारी। पार्टनरशिप या साझेदारी, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। कोई दिक्कत इसमें? गुड इवनिंग भाई, आपने प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस कर लिए ना? चलिए देखिए, पार्टनरशिप एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही शीट है इस पे, 40-45 सवाल की एक शीट है और उसमें आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर हम एग्जाम में इसके वेटेज की बात करें तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन पेपर में आता है, मैक्सिमम एक। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पुलिस का पेपर हो, मैक्सिमम एक ही सवाल पेपर में आता है। और एग्जामिनर का मूड नहीं है तो एक भी नहीं आएगा, यानी कि 0 से 1 क्वेश्चन तक पेपर में इसका पूछा जाता है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बहुत छोटा आसान सा टॉपिक है, तो इसको हम पहले खत्म कर लेते कि आपका एक सवाल तो पक्का हो। जब पाइप सिस्टम की पीडीएफ नहीं मिली है, मनीष अपलोड करवा देंगे भाई। उतने ही आ रखे यूजर प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पार्टनरशिप क्या है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है ये, आज और कल 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 या 3 लोग, जब यह 2 या 3 लोग आपस में मिलकर एक काम शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखिए बिजनेस जो शुरू होता है वो किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के। बिजनेस किस पर्पज से किया जाता है? तो आप कहोगे सब प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 टाइप चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। 0 रुपए से कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरा कि केवल ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है और आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आपको मेहनत भी करनी होगी, बिजनेस को समय भी देना होगा। तो मेरे दोस्त जैसे 2 या 3 पार्टनर एक बिजनेस में लगते हैं तो दोस्तों वो पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और वो टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी कोई बिजनेस पार्टनर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, कोई 2 लाख करेगा, कोई 3 लाख करेगा। फिर वो कोई भैया 3 महीने काम करेगा, कोई 4 महीने काम करेगा, कोई साल भर काम करेगा, यही चलेगा। तो आखिर में जब हम उनके बीच में जो प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट जो बटेगा दोस्तों वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ये सवाल वही है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो दोस्तों प्रॉफिट जो डिपेंड करता है मेरे दोस्त, वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे मेरे प्यारे भाई, आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा आपको। कोई पार्टनर 1 लाख लगा रहा है, कोई 3 लाख लगा रहा है, तो जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों उस वाले बंदे को ज्यादा प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। तो प्रॉफिट डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वेस्टमेंट के, कि आपने बिजनेस में कितना पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट किया है। अब 2 या 3 बिजनेस मेन लोग जो है वो आपस में जो है बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप शुरू करते हैं, तो एक टाइम डिसाइड करते हैं कि भाई मैं 2 लाख लगा रहा हूं, तू 3 लाख लगा रहा है, ये 5 लाख लगा रहा है। अब हम 1 साल तक बिजनेस करेंगे, टाइम पहले से डिसाइड हो जाता है, 1 साल या 2 साल या 5 साल, जो भी लॉक इन पीरियड होता है। हमारे सवालों में ज्यादातर टाइम 1 साल का होता है कि हम 1 साल बाद अपने पैसे को आपस में बांट लेंगे। जो भी फायदा होगा 1 साल बाद या जो भी नुकसान होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो दोस्तों वो जो है
प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बटेगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो आप कहोगे सर टाइम के। जो बिजनेस पार्टनर जितने टाइम के लिए बिजनेस में एक्टिव रहेगा उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त प्रॉफिट डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका जवाब होगा सर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यानी कि मेरे दोस्तों अगर सवालों में आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, हाँ पाइप सिस्टम खत्म हो गया, टाइम का रेशियो दे रखा है, तो दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट होगा। हाँ बीच में भी कोई भी एंट्री मार देता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्त? क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा, ये टाइम बटे में आ जाएगा। प्रॉफिट के रेशियो को अगर आप टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे जी सर। दोस्तों अगर आप टाइम की बात करते तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा भाई, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बटे में ले जाऊं, यानी कि प्रॉफिट के रेशियो को अगर आप इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको ये एक बातें बताई और इतना ही है, केवल इतनी ही थ्योरी है। क्या इसमें आपको कोई तकलीफ नजर आती है? देखिए हमारा नया बैच जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से 21 जुलाई से, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो बच्चे इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। वो आप ही बच्चों के साथ जो है वो बैच जो है वो पढ़ेगा, आप ही के साथ वो जो है बैच रिन्यू हो जाएगा इसी टाइम स्लॉट में, ठीक है। तो आपके जो दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो सेम ऐसा ही है, ठीक है, आप बता देंगे। ब्रजेश कह रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, तो ब्रजेश इसमें बुराई क्या है? अगर मैं अपने बैच का प्रचार कर रहा हूं, अपने बैच के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, तो इसमें क्या कोई बुराई है? इज देयर एनी बुराई? बोलो, इज देयर एनी गलत थिंग? नहीं ना, बात खत्म। चलिए, तो मेरे दोस्तों यहां तक की थ्योरी समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो मेरे प्यारे भाई। तो किसी भी पार्टनरशिप में जो होने वाला प्रॉफिट है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना है, और डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टनर कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम पीरियड क्या है। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर सपोज सवाल में आपको प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, टाइम रेशियो दे रखा है, तो डिवाइड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवालों से। केवल इतना ही और कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये पूरे अर्थमेटिक का। पहले सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए करके बताइए मेरे प्यारे भाई। सवाल ये, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 92,500 एंड 1,12,500 रुपए रेस्पेक्टिवली। ए और बी ने बिजनेस शुरू किया। ए ने इन्वेस्ट किया 92,500 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किया 1,12,500 रुपए। इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9,000, अगर बी का शेयर 9,000 रुपए है तो ए का शेयर बताइए। देखिए इस सवाल में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बोला है, टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। देखिए दोस्तों, अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है
तो आप ये समझिएगा कि दोनों बंदों ने सेम टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ए ने 1 साल के लिए लगाया तो बी ने भी 1 साल के लिए लगाया, दोनों सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर प्रॉफिट किसके रेशियो में बट जाएगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जिस रेशियो में ए और बी की इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो ए और बी को जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा ए और बी के बीच? तो यहां से इनका रेशियो ले लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये किससे जाएगा? 25 से। तो 25 तिया 75, कितना जाएगा जी तुम्हारा? 75 के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 70। 25 7 175 और ये देखिए 25 चौका 100, 12 25 5 125, 37 रेशियो 45। यानी कि ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशियो में होगा। क्या इसमें कोई तकलीफ नजर आती है? 37 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा। अभी सवाल में आपको दे रखा है कि बी का प्रॉफिट 9,000 रुपए, तो सवाल में 45 यूनिट का मतलब 9,000 रुपए दे रखा है 20 गुना। ठीक है दोस्तों, 200 गुना, सॉरी, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा, यानी कि 7400 रुपए। तो ए का जो प्रॉफिट है वो 7400 रुपीज होगा। ये सबसे बेसिक सवाल है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सवाल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ। मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते ही बताइए। ए बी सी क्रम से इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभ में अगर बी का हिस्सा 5200 है तो तीनों का कुल हिस्सा बताइए। आसान सवाल। आप बताइए ए बी सी इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम कुछ बोला नहीं तो सबका टाइम सेम मानेंगे, टाइम अलग देता तो अलग अलग होता। तो मेरे दो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। तो यहां पे 0 0 0 अपन लोग हटा लेते हैं। ठीक है भाई, ये किससे जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 से है भाई। 25 पंजे 125 12, 25 पंजे 125 55, 25 छिक्का 150, 12 25 पंजे 125, फिर 25 से 25 7 175, 12 25 पंजे 125, यानी कि ये रेशियो आ गया। ये 5 से और कट जा रहा है, 11 13 15, यानी कि उन्होंने 11 13 15 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बताओ बी का कितना प्रॉफिट है? 5200 रुपए। तो 13 यूनिट का मतलब सवाल में 5200 रुपए दे रखा है। तो आप कहोगे सर कितने गुना है? 400 गुना है। तो एबीसी का कुल प्रॉफिट कितना होगा? 11 13 24, 24 और 15 39। तो 39 यूनिट का मतलब जो होता है मेरे दोस्त 39 गुणा 400 रुपए होता है। तो आप बोलोगे जी सर, तो आंसर के एंड में 6 आएगा, 6 के बाद 00 आएगा है भाई, यानी कि 15,600 हो जाएगा, क्योंकि ये 16,000 से कम उत्तर आएगा। ए ऑप्शन ठीक है। 16,000 से कम आएगा ना, 40 गुणा 400 16,000 होता। अच्छा विराज, मुझे लगता है कि आपको ये इजी सा सवाल समझ में आया है। अब ये बताइए, देखिए सॉल्व इट। बिल्कुल रहेगा, जीडी के लिए मोर देन इनफ है चमन। प्रैक्टिस बैचेस यार इस बार हम नहीं ला पाए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस बैच चल ही रहा है और आज भी क्लास होगी। आज 9 बजे यूट्यूब पे मैं आपको अलजेब्रा के टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सबको अटेंड करना है सेशन। ए बी सी किसी बिजनेस में 75,000 रुपए लगाते हैं। ए बी से 3500 रुपए ज्यादा लगाता है, बी सी से 4500 रुपए ज्यादा लगाता है। कुल लाभ 45,300 रुपए में से ए को कितना मिलेगा? तो मेरे दोस्त भाई आपको ये बात पता चलेगा कि एबीसी को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। तो कुल मिला के मुझे ये पता लगाना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वही प्रॉफिट रेशियो है। भाई जब मुझे रेशियो ही निकालना है तो भैया एक काम करता हूं कि मैं यहां से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2 0
2 जीरो हटा लेते हैं भाई। ये किससे जाएगा? अब 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 150, ये 5 से चला जाएगा 7, ये 5 से चला जाएगा 9। देखिए, एक तो तरीका हो गया कि आप ऐसे करो बेवकूफों की तरह कि ए बी सी तीनों लोग कितना पैसा लगा रहे हैं, तीनों लोग लगा रहे हैं जी 5 से काटा है ना हमने 150, तीनों 150 लगा रहे हैं। ए बी से कितना एक्स्ट्रा लगा रहा है? 3500 रुपए। 3500 का मतलब 7 यूनिट हो गया। बी सी से 4500 रुपए अधिक लगाता है, 4500 का मतलब 9। ये 3 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करो, एबीसी का मान निकालो। ऐसा नहीं है। अच्छा, 75,500 दे रखा है, चल 75,500 कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे इंग्लिश में ठीक होगा। तो 5 से काटेंगे तो 151 आ जाएगा, सॉरी 151, ये 151 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका यह कि आप इन तीनों को जो है दोस्तों सॉल्व करो, यहां से एबीसी का मान निकालो। अब ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला, आप इन तीनों को जोड़ोगे आ जाएगा, जोड़ोगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त। मैं वो तरीका नहीं सिखा रहा हूं, जोड़ोगे तो एक की वैल्यू निकल जाएगी, तकलीफ होगी फिर भी आपको। तो आप बताइए कि तीनों बंदे मिलकर एक बिजनेस में 151 लगाते, तीनों 151 लगा रहे हैं। ए बी से 7 यूनिट ज्यादा लगाता है और बी सी से 9 यूनिट ज्यादा लगाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे, बेस को सेम कर लो। ए जो है बी से 7 लगा रहा है और बी जो है सी से 9 ज्यादा लगाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बताइए ये जो बी है ये सी से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट करता है, 9 ये दे रखा है 9। और मेरे दोस्त ए जो है बी से 7 रुपए एक्स्ट्रा लगाता है, ए बी से 7 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा है। ध्यान सुनिएगा, अगर ए बी से 7 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, बी सी से 9 इन्वेस्ट करता है, तो मैं दोनों जगह सी ले लेता हूं ना। तो आप बताओ ए सी से कितना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा? 16। अबे भैया 9 और 7 16 होता है। अगर बी अगर सी से 9 यूनिट ज्यादा लगाता है, ए बी से 7 रुपए ज्यादा लगाता है, तो ए ने सी से 16 रुपए ज्यादा लगाए होंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने दोनों जगह बेस सी कर लिया, दोनों जगह मैंने बेस सी कर लिया। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। ए सी से 16 एक्स्ट्रा लगा रहा है, बी सी से 9 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा है। आप बोलोगे जी सर बेस एक ही नंबर पे रखो। आप बताओ तीनों लोग 151 रुपए लगाते हैं, तीनों लोग 151 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से इसको एक्स्ट्रा 16 देना है, इसको एक्स्ट्रा 9 देना है, तो 16 और 9 25। भाई मैं ये जो एक्स्ट्रा देने वाला झंझट है मैं इसको पहले हटा लेता हूं। 151 में से 25 हटा लो जी, 126। भाई ये जो एक्स्ट्रा देने वाले झंझट है मैं इसको हटा देता हूं, हटाओ इसको। भाई 151 में से 25 पहले हटा लो, 126 बचा। 126 को तीनों लोगों में बराबर बराबर बांट दो, इसको भी 42। 126 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो बटे 3। ए को भी 42 दे देंगे, बी को भी 42 दे देंगे, सी को भी 42 दे देंगे। बोलो समझ में आई बात? ये तो तब होता जब ए बी सी के बीच बराबर बराबर बटता, पर बी को सी से 9 ज्यादा है। देखिए यहां 9 ज्यादा है। अब जो हमने पहले हटाया था वो अब वापस दे दीजिए, जो हमने पहले हटाया था वो अब वापस आ जाएगा। तो जो बेटा एक्स्ट्रा पार्ट है अपन लोग इसको हटा देते हैं और जो बचता है उसको सबको इक्वल इक्वल बांट दिया। बेटा ये लॉजिकली सोचो, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने हटा दिया पहले ही, जो बाकी बचा उसको तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। अब जो एक्स्ट्रा था उसको हमने वापस दे दिया। इससे आसान तरीका नहीं है, यानी कि ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, सी को इतना मिला है। ये 58 हो गया, ये 58 हो गया, ये 51 हो गया और ये 42 हो गया। एग्जामिनर चाहे जो डाटा देते जैसी वैल्यू पूछ ले, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता निकालने का। तो मैंने डायरेक्ट एबीसी के बीच प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। बोलो इससे आसान तरीका है क्या? आपसे पूछा ए का शेयर, तो ए का शेयर 58 है, 58 में प्राइम नंबर 29 आता है।
29 का मल्टीपल दोस्तों ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो कतई नहीं है। 29 का मल्टीपल एक ऑप्शन जरूर है, ए ये आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट तरीका क्या होगा, अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो कुल प्रॉफिट 45,300, उसमें से ए का शेयर पूछा है, तो 45,300 में से ए को कितना मिलेगा, 58 पार्ट, और तीनों का टोटल कितना, तीनों का टोटल 151 पार्ट है, 151 बटे 151, तो 151 से 300 बार जाएगा, 300 गुणा 58 यानी कितना, 150 और 124, 174 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये ए का शेयर हो गया। बताइए अच्छा आनंद, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। ये बताइए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। नमस्ते भैया जितेंद्र। इस सीट में 40 के आसपास क्वेश्चन है सृष्टि। 3 पार्टनर शेयर्स द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 8-7-5। दे इन्वेस्टमेंट देयर कैपिटल फॉर 7-8-14 महीना रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये आसान सवाल है, पेपर में पूछा गया है। 3 व्यापारी एक बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाते, जो कमाए गए प्रॉफिट का रेशियो वो 8-7-5 के रेशियो में 8:7:5। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो टाइम पीरियड है, वो किस रेशियो में, तो आप कहोगे सर 7:8:14 है। टाइम पीरियड जो है वो 7-8-14 महीने, टाइम जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने। तो आपसे पूछा है उनके कैपिटल का रेशियो, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, तो आप जानते नहीं है बेटा, अभी तो पढ़ाया कि प्रॉफिट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। If we want investment ratio, then divide profit ratio by time ratio. Just divided. तो डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्तों 8/7, 7/8 और 5/14 हो जाएगा। हालांकि ये चीज आप दिमाग में भी कर सकते थे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 14 और 8 का 56, ये आ जाएगा। 7-8-56, 8-2 64 आएगा, 64 एक ही ऑप्शन में आंसर है, आप दिमाग में भी कर सकते थे, ठीक है ना। 7-8 आपको सॉल्व नहीं करना है, 7-8-56, 8-2 64, 8-7-56, 7-7-49, 14-4 56, 4-5 20, 64 रेशियो 49 रेशियो 20 ही आ जाएगा उत्तर। मुझे लगता है समझ आ गया है आपको, ये बताइए। ठीक है नीतीश, बिल्कुल दे सकते हैं आनंद। एबीसी ने 2:3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड 4, 2, 3 इफ सी गेट्स। देखिए ये सवाल में दे रखा है कि 3 बंदों ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है और जो उनके जो मंथ्स जो उन्होंने लगाए हैं वो 4, 2, 3 के रेशियो में। अगर सी को जो प्रॉफिट मिला है वो ए से 1,47,000 ज्यादा है तो बी का प्रॉफिट बताइए। तो आप डायरेक्ट ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। आप तीनों बंदों ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते, इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों रेशियो गुणा करने, तो 2 की 4 में गुणा होगी 8 हो जाएगा, 3 की 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 8, 6, 15। इससे आसान सवाल विश्व में नहीं बन सकता था। ये सवाल मेंस 2018 मेंस में भी ऐसा ही सवाल आएगा। तो ए का जो प्रॉफिट है बताओ वो बी से कितना, सॉरी सी का जो लाभ है वो ए से कितना ज्यादा है, तो सी का लाभ ए से 7 यूनिट ज्यादा है। 7 यूनिट का मतलब सवाल में 1,47,000 रुपए दे रखा है, यानी कि 21 गुना है।
तो आपसे पूछा बी का लाभ, बी का लाभ 6, आप 6 का मल्टीपल भी कर सकते थे इसका 21 गुना, तो 21 छिक्का 126 के 1,26,000, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए छठा, करो। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट बाई बी ने बिजनेस 14-15 रेस्पेक्टिव रेशियो। देखिए सवाल में दे रखा है 2 बंदे ए और बी हैं, 2 बंदा ए और बी है, गंदा बंदा है वो। उनके जो दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो 1 साल के एंड में, यानी कि 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने, 1 साल बाद देखा 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो 2:5 के रेशियो में है। और दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो 14-15 है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो प्यारे भाई वो 14:15 है। तो मेरे गंदे से दोस्त, तो जो पैसा जिस टाइम पीरियड के लिए लगा, जो टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिवाइड करना सीधा सीधा प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। 15 दूनी 30, 14 पंजे 70, 30-70 का रेशियो 3:7 होता है। मैंने डायरेक्ट आपको सिखाया 3:5-7, यानी कि ए और बी ने जिस टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाया वो 3:7 है। ए ने 3 महीने के लिए लगाया, अगर ए ने 3 महीने के लिए लगाया तो बी ने कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। डिवाइड करा बेटा, मोहित रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्ट तरीका नहीं सिखाया क्या मैंने तुम्हें? सिखाया है। एबीसी बिजनेस शुरू करते हैं, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए के इन्वेस्टमेंट का ट्वाइस इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। टोटल प्रॉफिट 1 साल में 15.5 लाख है। तो आप बताओ बी का शेयर क्या है? तो ये दे रखा है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वही प्रॉफिट रेशियो, तो एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, मैंने निकालना सिखाया आपको डायरेक्ट। ए को छुपा लो तो 5 तिया 15, बी को छुपा लो 2 पंजे 10, सी को छुपा लो 2 तिया 6। तो ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है। इस रेशियो में एबीसी का प्रॉफिट जाएगा। आपसे बी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल 15, 10, 25, 6, 31, यानी कि मेरे दोस्तों 15.5 लाख टोटल है, जिसमें से 31 पार्ट की वैल्यू है। बी का हिस्सा पूछा यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 5 लाख आ जाएगा। 155/31 5 लाख। बताओ अगर ऐसा सवाल प्री या मेंस के पेपर में आएगा तो क्या आप छोड़ोगे? बताइए, जल्दी से करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, फटाफट करके बताइए।
एक क्वेश्चन, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है 64-84। मुझे इस सवाल को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइए, बोलिए। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 3:7 के रेशियो में। द बिजनेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन एक साल। एक साल में बिजनेस में 60,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने डिसाइड किया कि यार जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका 40% दोबारा से बिजनेस में लगा देते हैं और बाकी का 60% हम लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है भैया, तो उसी रेशियो बांटेंगे जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आप बताओ ए को कितना हिस्सा मिलेगा। आप बताओ, एक साल में 60,000 रुपए कमाया, 40,000 बोले री इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपस में कितना बांटेंगे, 60%। तो 60,000 का 60% 36,000 वो आपस में बांटेंगे। किस रेशियो बांटेंगे, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। तो आप बताओ ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो 36,000 में से 3 पार्ट मिलने वाला है आउट ऑफ 10, यानी कि मेरे दोस्तों 3600 तिया 10,800 रुपए मिल जाएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। बेटा ये सवाल मेंस 2017 में आया है, ठीक है, तो हल्के मत लीजिए, ये फ्री के नंबर होते हैं, सबको करना आना चाहिए। कभी कभी हाँ कॉम्प्लिकेटेड मतलब डाटा कैलकुलेटिव भी दे देता है, वो भी चलेंगे। ये बताइए, दो व्यवसायी हैं, दो बिजनेसमैन ए और बी, वो 5:8 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि 30% जो है प्रॉफिट का वो री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी बिजनेस में अर्न किया है। रिमेनिंग प्रॉफिट को वो बांट लेंगे आपस में। अगर ए का शेयर जो है वो 87,500 रुपए है, तो बताओ बिजनेस में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये पूछा है। तो भैया मैंने मान लिया कि बिजनेस में जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 100% है। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। बिजनेस में 100% प्रॉफिट हुआ, 100% में से 30% तो री इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 70%। 30% वापस बिजनेस में लगा दी, यानी कि 70% कोई बांटा होगा ना। इस 70% में से ए को कितना मिला होगा, आप बताओ। 5:8 का रेशियो है, यानी कि 70% का 5/13 हिस्सा। टोटल 13 पार्ट में से 5 पार्ट, 70% का 5/13 हिस्सा मिला है ए को, और सवाल के अकॉर्डिंग कितना मिला है, 87,500 रुपए। तो दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल मेरे दोस्त। तो यहां देखिए 7 से काटेंगे तो ये 125 हो जाएगा, 12500। तो यहां से देखिए 5 की जीरो में गुणा होंगे ना, तो 50% की वैल्यू हो गई है। 50% बराबर 12,500 का 13 गुना। आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, 13 का मल्टीपल होगा जी उत्तर। अभी ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन है। ये 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए यहां पे 25,000 की जब 13 में गुणा होगी तो डी ऑप्शन आएगा, 3,25,000। ठीक है ना। अभी ये 50% की वैल्यू आएगी, 100% निकालना है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। ये तो 25,000 हो गया ना, 25,000 की 13 में गुणा करना आसान है। 25 की 13 में 300, 25,000 में 3 जीरो आ जाएंगी। कैलकुलेशन भी इजी होती है, कोई बात नहीं कुमारी, आप प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे एक दिन। ठीक है, चलिए आगे बनाते भैया। अगला सवाल 11 है। इन सवालों में भी कोई बोलता है कि समझ नहीं आ रहा, तो भैया वो कुछ थपड़िया देंगे हम। बनाइए।
रमेश ने 40,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू कर दिया। देखो 40,000 से भी शुरू होता है। अब देखिए यहां से आगे अलग टाइप के सवाल। 6 महीने के बाद केविन ने 20,000 रुपए का इन्वेस्ट करके बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली। साल के अंत में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें केविन का हिस्सा कितना है? देखिए दो बंदे रमेश और केविन। अब देखिए आदमी बिजनेस तो शुरू कर देता है, जब लोग देखते हैं कि यार इसका काम तो चल निकला है, तो लोग इसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो भैया रमेश ने इन्वेस्ट किया था 40,000 रुपए शुरुआत में बिजनेस में। 6 महीने के बाद केविन भी आ गया 20,000 रुपए लेके। अब साल भर के एंड में ध्यान से सुनिएगा, आप बताओ रमेश तो शुरुआत से लेके आखिर तक है, यानी कि रमेश में हम हमेशा महीनों की कैलकुलेशन देखते हैं। रमेश ने 40,000 रुपए कितने समय के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। केविन 6 महीने के बाद आया है, तो केविन ने जो पैसा लगाया वो आखिर के 6 महीने के लिए लगाया है। केविन ने जो पैसा लगाया 20,000 रुपए, वो 6 महीने के लिए लगाया, आखिरी 6 महीने के लिए। तो आप बताओ यहां पर रमेश और केविन के जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो ये हो जाएगा, तो आप कहोगे जी सर। अभी दुगना 6 दूनी 12 यानी कि 4:1। जो प्रॉफिट बनेगा रमेश केविन का वो 4:1 के रेशियो में होगा। साल में अगर 10,000 प्रॉफिट है तो केविन का हिस्सा कितना? तो केविन का 10,000 का 1/5 है। 1/5 यानी कि 2,000 रुपए केविन को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए सवाल देखिए। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान, मेंस 2019 की परीक्षा का पूछा हुआ, करिए। एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं कैपिटल रेशियो 3:5 के रेशियो में। ध्यान सुनेगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंपॉर्टेंट सवाल यहां से शुरू हो गए। एक्स और वाई दो बंदे, एक्स और वाई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 3:5 के रेशियो में। मतलब अगर इसने 3 रुपए लगाए हैं एक्स ने, तो वाई ने 5 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ध्यान सुनेगा, 5 महीने के बाद एक्स ने 50% कैपिटल ऐड किया। 5 महीने के बाद क्या हुआ? एक्स ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। 50% मतलब आधा, एक्स ने अपना शेयर आधा बढ़ा दिया है। जबकि वाई ने 60% विड्रॉ कर लिया, और 5 महीने के बाद वाई ने अपने हिस्से का 60% मतलब 3/5 3/5 निकाल लिया। तो आप बताओ शेयर ऑफ एक्स कितना है? एनुअल प्रॉफिट, एनुअल का मतलब 1 साल। अगर 1 साल में 6.84 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो एक्स का प्रॉफिट कितना है? देखिए, वेरी गुड दिलीप कुमार भाई। देखिए ध्यान सुनेगा भाई, 5 महीने के बाद एक्स ने अपना शेयर आधा बढ़ाया /2, तो मुझे /2 करना होगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं पहले से ही एक्स को 2 का मल्टीपल बना लेता हूं। भाई वाई का मुझे /5 करना होगा, ये ऑलरेडी /5 है। भाई आप ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3:5 के रेशियो में। क्या 3:5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 6:10 कि भाई अगर एक्स ने 6 रुपए लगाया तो वाई ने कितने रुपए लगाया? 10 रुपए। अगर एक्स ने 6 रुपए लगाया तो वाई ने 10 रुपए लगाया। एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किया 5 महीने तक। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किया 5 महीने तक, 5 महीने हो गए। वाई ने 10 रुपए इन्वेस्ट किया 5 महीने तक। अब 5 महीने के बाद क्या हुआ कि एक्स ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। भाई 6 को 50% बढ़ाओगे तो 6 का 50% 3 होता है, 3 बढ़ाओगे तो 9। तो अब एक्स ने 9 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। टोटल तो समय 1 साल का है। 5 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो अभी 7 महीने बाकी हैं। यानी कि 9 रुपए 7 महीने के लिए लगाए गए होंगे। 12 देखिए मेरे दोस्त, 1 साल में 12 महीने होते हैं। 5 महीने ये हो गए, 7 महीने ये हो गए। तो वाई ने 10 रुपए लगाए हैं 5 महीने के लिए।
5 महीने के बाद 60% निकाल लिया। 10 का 60% दोस्तों 6 होता है, 6 निकाल लोगे तो 4 बचेगा। तो ये 4 रुपए वाई ने कितने समय के लिए लगाए? 7 महीने के लिए। तो मेरे दोस्त आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखना है, कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, आपको वो देखना है। चंदन 6-10 कैसे, 3-5 को ही अपन लोग 6-10 लिख लेते चंदन, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 30 और 63 93 रेशियो। अभी 50 और 28 78, यानी कि एक्स और वाई ने जो आपस में प्रॉफिट बचेगा वो इस रेशियो में बटेगा। 50% बढ़ाना है सचिन, 6 का 50% 3 होता है, 3 बढ़ाओगे। क्लियर है? अब तुम्हारी बुद्धि में कुछ आता है, अरे कचरा बुद्धि। आफ्टर 5 मंथ एक्स ने 50% ऐड कर दिया। भाई 6 रुपए तो था ही पहले से, 50% ऐड कर दोगे तो 9 रुपए ना हो जाएगा अब एक्स का इन्वेस्टमेंट। अबे जो पहला है उसको हटा थोड़ना दोगे। तो आपसे एक्स का हिस्सा पूछा है, एक्स का हिस्सा है जी 93 यूनिट। आंसर 93 का मल्टीपल होगा, 93 में 31 आता है। 31 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर ए की ऑप्शन है ए। इससे आसान तरीका है नहीं। आपसे अगर एक्स का हिस्सा पूछा जाए, भाई टोटल प्रॉफिट 6.84 लाख है, इसमें से प्यारे भाई एक्स का हिस्सा है 93 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना? भाई 8 3 11 का 1 हासिल 1 9 1 10 7 17 171। तो 171 से कितनी बार जाएगा? 0.04 टाइम 93 इंटू 0.04 तो 36 और 12, 372 में 2 जीरो लगेंगे, 2 10 डेसिमल लगेंगे, 3.7 ये उत्तर हो जाएगा। बताइए। बोलो। ए और बी 5:6 के अनुपात में एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने के बाद ए ने 1/5 निकाल लिया, जबकि बी ने अपना कैपिटल 33 सही 1/3% बढ़ा दिया। तो आप बताए बी का शेयर कितना होगा 6.3 लाख के एनुअल प्रॉफिट में? ये भी सवाल है, सेम सवाल ही है लगभग। देखिए 2 बंदे ए और बी, ए और बी ने एक बिजनेस में 5-6 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5-6 के रेशियो में। 4 महीने के बाद ए अपना शेयर 1/5 निकाल लेता है, ए 1/5 निकाल लेता है, और बी अपना शेयर 33 सही 1/3% यानी कि 1/3 बढ़ाता है। तो थोड़ी बुद्धि तुम्हें लगानी चाहिए कि ए और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो 5-6 के रेशियो में, वो 5:6 के रेशियो में, यही है ना। अब बताओ मुझे ए का 1/5 ड्रॉ करना है, तो 5 का 1/5 आसानी से हो जाएगा, जबकि बी का 1/3 बढ़ाना है तो 6 का 1/3 भी आसानी से हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त ए ने 5 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 6 रुपए इन्वेस्ट किया। 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक तो 5 रुपए लगाई रखें, 4 महीने के बाद ए ने 1/5 निकाल लिया, ए ने विदड्रॉ कर लिया 1/5। तो 5 रुपए था, 5 का 1/5 1 रुपए निकाल लिया, तो अब ए का इन्वेस्टमेंट 4 रुपए है। ये 4 रुपए इन्वेस्ट करेगा अगले 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तभी ना 12 महीने कंप्लीट होगा। इसी तरीके से अपन लोग देखेंगे बी की कहानी। भाई बी ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस पे? 6 रुपए। ये 6 रुपए 4 महीने के लिए लगाया है। 4 महीने के बाद बी ने अपना हिस्सा 1/3 बढ़ाया। भाई 6 का 1/3 2 होता है, 2 रुपए बढ़ाओगे तो बी का इन्वेस्टमेंट 8 रुपए हो जाएगा, और ये 8 रुपए अगले 8 महीने के लिए लगेगा। तो दोस्तों ये ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आएगा। क्या आप अब भी नहीं समझे? सवाल में पूछा है बी का हिस्सा। हालांकि आप यहां से देख सकते हैं कि पूरा डाटा 4 से कट जाएगा, पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो पूरे को,
मैंने कर दिया कि ये 8 5 13 हो गया, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो। और ये 8 दूनी 16, 16 6 22, 13:22, 13:22 के रेशियो मिलेगा तो बी का 22, 11 का मल्टीपल आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये है। डी ऑप्शन ठीक है भाई। टोटल 6.3 लाख है, 6.3 लाख में से बी का जो हिस्सा है वो 22 यूनिट है। आउट ऑफ टोटल कितना, 22 में 11 आता ना, 13 बाई 3 2 5 2 1 3 35, ठीक है ना। तो 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 22/5 कितना हो जाएगा 4.4, 0.9 की 4.4 में गुणा करेंगे तो 3.96 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये वैरायटी अब आपके सामने एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, ये बनाइए। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ रहा है क्या? तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? एक तो वैसे ही थक रहा हूं मैं। ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। बी इन्वेस्ट 1/5 पार्ट ऑफ for half of total time duration. C invest rest of the investment for whole time duration. If total profit is 97, so then find difference between profit of A and C. ये अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। 3 बंदे A B C, प्रॉफिट बांटना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट करना है। ध्यान से देखिए, ए ने इन्वेस्ट किया है 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 1/4 टाइम पीरियड के लिए। बी ने इन्वेस्ट किया 1/5 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आधे समय के लिए, और बाकी बचा कुचा सी ने इन्वेस्ट किया है रेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूं। 4 और 5 को काटने वाली संख्या 20 होती है। मैंने माना कि इन्वेस्टमेंट 20 रुपए है, मैंने माना कि इन्वेस्टमेंट 20 रुपए है, तो 20 रुपए में से ए ने कितना किया 1/4, 20 का 1/4 5 होता है। तो बी ने कितना किया 1/5, 20 का 1/5 4 होता है। तो सी ने कितना किया होगा 5 4 9 हो गया, तो बचा 11, बचा 11 इन्वेस्ट सी ने किया है, बचा 11 सी ने इन्वेस्ट किया है, ये हो गया। अब टाइम की बात करते हैं भाई। ए ने इन्वेस्ट किया है 1/4 ऑफ टोटल टाइम, ए ने 1/4 ऑफ टोटल टाइम, बी ने हाफ ऑफ टोटल टाइम, बी ने हाफ ऑफ टोटल टाइम, और सी ने रेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर होल टाइम, सी ने होल टाइम। तो भैया यहां बटे 4 करना है, बटे 2 करना है, 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है। तो मैंने मान लिया कि समय 4 महीने है, 4 महीने। तो भैया ए ने इन्वेस्ट किया 1/4 ऑफ टाइम, यानी कि 4 का 1/4 यानी कि 1 महीने। बी ने इन्वेस्ट किया आधा टाइम, तो 4 का आधा यानी कि बी ने 2 महीने। सी ने पूरे टाइम यानी कि 4 महीने, 4 महीने के लिए लगाया है। तो ए बी सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया और टाइम जो लगाया है उसके प्रोडक्ट का रेशियो ये आ जाएगा, यानी कि 5:8:11 विराट होल टाइम ड्यूरेशन है। सॉरी 5:8:44। तो एबीसी ने प्यारे भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया है, सॉरी जो प्रॉफिट अर्न किया वो इस रेशियो में टोटल 5700 है। 5 8 13 44 57, 57 का मतलब सवाल में 5700 रुपए ही दे रखा है। तो आपसे ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ए और सी का डिफरेंस है 44 5 39। तो 39 की वैल्यू 3900 रुपए हो जाएगी। किधर मर गया, ये ए ऑप्शन है। सवाल नंबर 15 बनाइए। पवन 4 टोटल टाइम है बेटे।
इन ए पार्टनरशिप बिजनेस बी's कैपिटल वॉज हाफ ऑफ ए। ये बी ए है, ये बी है। एक पार्टनरशिप के बिजनेस में बी का जो कैपिटल है वो ए का आधा है। 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली और 2 महीने के बाद ए ने 1/4 वापस ले लिया। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो बताइए, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो भाई ए को अपना 1/4 वापस लेना है और बी को अपना आधा वापस लेना है। तो 4 मान लेता हूं भाई ए के पास 4 रुपए हैं और बी के पास 2 रुपए हैं। ए के पास 4 रुपए हैं, बी के पास 2 रुपए हैं, है ना। बिजनेस में बी का जो कैपिटल है वो ए का आधा है, ए का 4 है, बी का 2 है। 8 महीने के बाद बी ने आधा वापस ले लिया। 8 महीने तक 2 रुपए, फिर आधा वापस ले लेगा, 2 में से आधा वापस ले लेगा तो 1 बचेगा, तो 1 रुपए लगा 4 महीने के लिए। अगर सवाल में कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा 1 साल का बिजनेस मानते कि 1 साल तक हुआ है। 8 महीने के बाद बी ने आधा वापस ले लिया और 2 महीने के बाद ए ने 1/4 ले लिया, तो 8 महीने के बाद 2 महीने और गुजारो तो 10 महीने हो जाएंगे। तो ए ने 4 रुपए 10 महीने के लिए लगाए हैं, फिर उसके बाद 1/4 वापस ले लिया, तो 4 में से 1/4 वापस ले लेंगे तो 3 बचेगा और ये 3 रुपए 2 महीने के लिए लगाए गए हैं। आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आई? ठीक है ना। 8 महीने के बाद क्या हुआ? 2 महीने और करोगे तो 10 महीने हो जाएगा। तो ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो वो ये आया है 40 और 6 46। 46 में प्राइम नंबर 23 आ गया और 16 4 20। 46 20 का मतलब 23:10। ये रेशियो है, डी ऑप्शन। आसान सी बात थी। आगे चलते अगला सवाल ये बताइए, करिए नेक्स्ट सवाल, जल्दी से बना दीजिए इस क्वेश्चन को। जाओ अब। ए बी और सी पार्टनरशिप में गए, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है भाई इस रेशियो में। 4 महीने के बाद ए ने 50% बढ़ा दिया, बी ने 20% घटा दिया, तो बी का हिस्सा बताओ टोटल।
2,82,100 के प्रॉफिट में एक साल के एंड में। तो ये आसान सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को? क्या आप कर पाएंगे? मैं तो कर पा रहा हूं। आप बताओ, तीनों बंदों ने एबीसी में पहली बात तो बताओ कि पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। तो आपका जवाब होगा सर रेशियो ये है गंदा सा। तो 5 4 8 का एलसीएम होता है जी 40, तो 40 से गुणा कर लेते हैं। 5 8 40, 8 दूनी 16, तो ए ने 16 रुपए लगाए हैं, बी ने 4 2 40, बी ने 30 रुपए लगाए हैं और सी ने 25 रुपए लगाए हैं। तो एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। अब देखिए, ए ने अपना कैपिटल 50% बढ़ाना है, 50% का मतलब आधा, तो आधा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 का मल्टीपल है। बी ने अपना कैपिटल 20% घटाना है, 20% मतलब 1/5, तो 1/5 घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 का मल्टीपल है। अगर प्रॉब्लम होती तो हम पहले मल्टीपल से गुणा कर लेते। तो शुरुआत में एबीसी ने इस रेशियो में पैसा लगाया, 4 महीने के बाद ए ने अपना 50% हिस्सा बढ़ा दिया, तो 4 महीने तक चला ये। ए ने 16 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, 4 महीने के बाद ए 50% बढ़ा देता है। 16 को 50% 8 होता है, 8 बढ़ाओगे तो 24 रुपए हो जाएगा। ये 24 रुपए लगे जी 8 महीने के लिए, ये 24 रुपए ए के अगले 8 महीने के लगे हैं। और 4 महीने के बाद बी ने 20% निकाले, तो ये 30 रुपए बी ने 4 महीने के लिए लगाए हैं। है भाई, 30 रुपए का 20% 6 होता है, तो 6 निकाल लेंगे तो 24 बचेगा। तो ये 24 रुपए लगे हैं जी 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। सी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, यानी कि सी तो शुरुआत से लेकर आखिर तक सेम पैसा लगा के रखा है, ना निकाला है ना कुछ करा है, यानी कि सी ने लगाया जी 12 महीने के लिए। तो एबीसी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों, सॉरी जो प्रॉफिट अर्न किया है, उसका रेशियो ये होगा। जवाब दीजिए मेरे प्यारे से भाई, क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे सर नो तकलीफ। एनी दिक्कत है भैया? अच्छा विराट, तो अपन लोग यहां से रेशियो को सिंपलीफाई कर सकते हैं कि 4 से कट जाएगा, 4 ये 2, ये 4 ये 2 है मेरे दोस्तों, और ये 4 तिया 12 है। 4 से मैंने पूरे रेशियो को काट लिया, तो 24 दूनी 48, 48 और 16 64 हो गया, 24 दूनी 48 और 30 78 हो गया, और 25 तिया 75 75। तो रेशियो आ गया 64 78 75 एबीसी के प्रॉफिट का। सवाल में पूछा बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा यानी कि 78 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 78 मतलब 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल भैया ये भी है भैया, 13 का जो मल्टीपल है वो तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, तो सॉल्व ही करना है। यूनिट डिजिट से अटैक करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। भाई टोटल कितना है? 2,82,100 रुपए है भाई। इसमें से बी का हिस्सा 78 है, आउट ऑफ टोटल कितना? आउट ऑफ टोटल है 8 4 12 5 17 का 7 हासिल 1 6 1 7 7 14 7 21 217। देखिए यहां देखिए 7 से 1 3 जाएगा, 3 8 24 4, तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, बी ऑप्शन है भाई। ऊपर 8 एकम 8 है, मुझे ऊपर 8 लाना है, नीचे 7 है, सो 7 चौक 28 जाएगा ना, 7 4 जा, यूनिट डिजिट विल बी 4, ओनली 1 ऑप्शन इज अवेलेबल इन द मार्केट, 2 0 आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। नहीं समझ में आई है तो क्या करूं फिर मैं, बताइए। 17 नंबर सवाल आ जाता है आपके हिट लिस्ट में, ही करिए। ए ने बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाए हैं एक बिजनेस में। ए इन्वेस्ट 6 लाख रुपया मोर देन बी इन ए बिजनेस। बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7.5 महीना, जबकि ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 2.5 महीना मोर देन बी। आउट ऑफ टोटल ऑफ जो है 12,40,000, इफ द शेयर ऑफ बी इज 2,48,000 लेस देन द शेयर ऑफ ए, देन द कैपिटल ऑफ बी इज, करके बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर।
सवाल में दिया कि ए ने बिजनेस से 6 लाख रुपए ज्यादा निवेश किया है, बी ने अपना पैसा 7.5 महीने के लिए लगाया, जबकि ए ने 2.5 महीने ज्यादा लगाया है। आप बताइए, देखिए टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, वो 12,40,000 है, जिसमें से ए के हिस्से में 2,48,000 रुपए कम आया है, बी का हिस्सा ए से 2,48,000 कम है। देखिए मैं ना सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप बताइए, देखिए यहां 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा और ये 248 से 5 बार चला जाएगा, यानी कि 5:1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 5 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 कम है। अगर टोटल 5 रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल 12,40,000 की बजाय ये 5 यूनिट कर देगा, टोटल 5 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है, तो बी का शेयर ए से 1 यूनिट कम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए को 3 होगा शेयर और बी का 2 होगा, 3-2 के रेशियो में। सॉरी, अगर टोटल, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 यूनिट कम है, तो टोटल 5 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो जो है यहां पे 3-2 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करना है आपको जल्दी से। एक्स मैक्स कुछ नहीं मानना, मुझे आता ही नहीं एक्स मान के करना। अगर हम टाइम की बात करें दोस्तों, तो बी ने अपना जो पैसा वो 7.5 महीने के लिए लगाया है, जबकि ए ने अपना पैसा बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए लगाया। तो 7.5 से 2.5 महीने ऐड करोगे 10 महीने। तो भैया ए ने जो पैसा है वो 10 महीने के लिए लगाया, बी ने 2.5 महीने के लिए लगाया। तो किस रेशियो में? टाइम पीरियड का रेशियो क्या है? तो 2.5 चौका 2.5 है, यानी कि 4:3। ए और बी ने 4:3 के रेशियो में पैसा लगाया टाइम पीरियड में। तो आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा अगर आप प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा। 3×3 = 9, 4×2 = 8, तो 9:8 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सवाल पूछा है कि मेरे दोस्तों ए ने बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाए हैं, तो बी के शेयर बताओ। तो ए ने बी से कितना ज्यादा लगाया? 1 यूनिट का मतलब सवाल में 6 लाख दे रखा है, तो बी का शेयर पूछा यानी कि 8 की वैल्यू, तो 48 लाख इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। धर्मेंद्र कितने दिनों बाद आए हो तुम क्लास में? आसान सी कहानी थी, यही थी बस जो थी। 18 नंबर सवाल करिए वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको समय दूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, करिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रजत भाई कर दो। नहीं शीतल,
7 बजे से धर्मेंद्र भाई। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 1,12,000। ए ने जो है पैसा जो है ये बिजनेस स्टार्ट किया है 1,12,000 के साथ। 2 महीने के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया 80,000 रुपए के साथ। 2 महीने के बाद सी ने ज्वाइन कर लिया 72,000 रुपए के साथ। आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने के बाद बी ने 8,000 निकाल लिया और सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिया। अगर बी ने 9800 रुपए मिला है अपने शेयर के रूप में, तो आप बताइए कि 1 साल में टोटल प्रॉफिट क्या है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 3 बंदों की कहानी चले एबीसी। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो होगा मेरे दोस्त। तो यहां पे जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको हमको जो रेशियो ही तो लेना है, तो सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। भाई सारा जो है 8,000 से कट रहा है। ये देखिए ये 1 हो गया, सब 8,000 से कटेगा, ये भी 1 हो गया। अभी दोस्तों 8,000 से कटेगा 9 बार, ये कट रहा है देखिए 10 बार है भी दोस्तों, और एक कट रहा है जी देखिए 14 बार। क्या आपको समझ में आ रहा है? यानी कि ए ने जो शुरुआत में पैसा लगाया था, मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट को 8,000 से काट लिया। ए ने जो शुरुआत में पैसा लगाया था वो 14 रुपए था। कितना था? 14 यूनिट था। 2 महीने के बाद बी ने 10 यूनिट लगाया। 2 महीने के बाद, 2 महीने बीत चुके हैं, 10 यूनिट लगाया। इसके 2 महीने के बाद सी ने 9 यूनिट लगाया। 9 यूनिट यानी कि 4 महीने बाद लगाया सी ने। ए तो शुरुआत से है, बी 2 महीने बाद आया है, सी 2 महीने के बाद आया है। ठीक है, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 वापस ले लिए। देखिए ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यानी कि ए तो मेरे दोस्तों शुरू से लेके आखिर तक है, यानी कि 12 महीने तक। अच्छा बच्चा ये। अब बताओ शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 यानी कि 1 यूनिट वापस ले। देखिए टोटल 12 महीने, 12 महीने में से शुरू के 2 महीने तो बी था ही नहीं है भी। तो मेरे दोस्त 10 शुरुआत से 10 महीने देखोगे तो यानी कि 8 महीने, यानी कि इन 8 महीनों के लिए इन 8 बी ने जो पैसा लगाए केवल 8 महीने के लिए ही लगाया है। और 8 महीने के बाद है भाई, शुरू के 2 महीने तो था ही नहीं, तो शुरुआत से 10 महीने देखोगे तो केवल 8 ही महीने तो पैसा लगाया। तो यानी कि 8 महीने तक पैसा लगाया है और फिर उसके बाद 1 यूनिट निकाली, यानी कितना बचा? 7। तो 7 यूनिट जो लगा होगा वो अगले 2 महीने के लिए लगा होगा ना, तभी ना 12 महीने पूरा होगा। 2 महीने के लिए, ठीक है। और शुरुआत से 10 महीने के बाद सी ने भी 8,000 निकाला है। आप बताओ भाई ये टोटल 12 महीने की कहानी है। सी तो आया ही 4 महीने के बाद था, मतलब शुरू के 4 महीने तो सी था ही नहीं। तो शुरू के 10 महीने की बात करूं तो केवल यानी कि उनमें से 6 महीने लगाया है। सी ने जो ये 9 यूनिट है ये एक्चुअल में 6 महीने के लिए ही लगाया है। उसके बाद 1 निकाल लिया तो कितना बचा? 8 बचा। तो आप बताओ ये 8 यूनिट केवल अगले 2 महीने के लिए लगा होगा ना, 2 महीने, तभी ना 12 महीने कंप्लीट होगा। तो 8 यूनिट जो है अगले 2 महीने के लिए लगेगा। क्लियर है? सॉरी 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। 10 में से 1 हटा देंगे तो 9 बचेगा। सॉरी, अब ठीक है ना, 10 में से 10 यूनिट में से 1 हटाएंगे तो 9 यूनिट बचेगा। क्लियर है? तो ये आ गया। तो यानी कि एबीसी का जो प्रॉफिट है दोस्तों वो इस रेशियो में होगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, इसमें 1 भी रुपए की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या किसी से कटता है क्या? है भाई, क्या ये किसी से कट जा रहा है? 10 महीने के बाद इसने वापस ले लिए, ठीक है ना यहां तक। तो आप कहोगे हाँ जी सर 2 से कट रहा है। पूरे को 2 से काटेंगे तो 7 बार, 2 से काटेंगे 4 और ये हट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 और ये 2 हट जाएगा। तो 12 सत्ते 84, 84 रेशियो 10 चौक 40 और 9 49, रेशियो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 8 कितना आ जाएगा? 35, 35। तो यानी कि 84 रेशियो 49 रेशियो 35 ये आ जाएगा।
आप बोलोगे जी सर। ये और भी कट गया 12 से, है भी 12 से और कट गया, 12 सत्ते 7 से, 7 से 12 बार, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 12:7:5, यानी कि एबीसी के बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 12:7:5 के रेशियो में है। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर। सवाल में दिया है कि अगर टोटल 9800 प्राप्त हुए हैं तो सवाल में 7 यूनिट का मतलब 9800 दे रखा है, यानी कि 1400 गुना, 1400 गुना। तो आपसे पूछा कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ 12/12 है, तो 24 का टोटल लाभ 12/12 यूनिट है, 24 का 1400 गुना करना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कितना, ठीक है, 280 और 56, 336 के आगे 2 जीरो लगेगा, 33,600 रुपए ये आंसर है। हाँ सीधा भी है, 49 का 9800 कर सकते थे, डायरेक्ट कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। 19 नंबर बताइए। ए, बी और सी पार्टनरशिप एक बिजनेस में एक ही कैपिटल 5 महीने के लिए यूज की है। क्लेम करता है 1/7 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी हुज कैपिटल वॉज यूज फॉर 7 मंथ, बी की 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट की, वो क्लेम करता है 1/5 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। सी ने 4600 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, तो आप बताइए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए ने कितना इन्वेस्ट किया है। देखिए मेरे दोस्त, भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा, यही ना लॉजिक लगेगा। समझने की कोशिश करते हैं। आप बताओ मेरे दोस्त कि 1/7 हिस्सा दावा कर रहा है ए कि मुझे 1/7 हिस्सा चाहिए। ए बोल रहा है कि मैं 1/7 हिस्सा लूंगा, और बी कह रहा मैं 1/5 लूंगा। तो 7 और 5 का एलसीएम हो गया जी 35 मान लिया। तो 35 का 1/7 5 तो ये ले जाएगा, और 35 का 1/5 7 ये ले जाएगा। तो 35 में से 12 चला गया, तो बचा खुचा 23 जो है वो कौन ले लेगा, वो आपका सी ले लेगा। ध्यान से सुनेगा। आप बताओ ए ने जो इन्वेस्ट किया है, ए की जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है वो 5 महीने के लिए हुई है, जबकि बी की जो कैपिटल यूज हुई है वो 7 महीने के लिए हुई है, और सी की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 9 महीने के लिए हुई है। तो ये टाइम का रेशियो है। तो क्या आप यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं निकाल सकते, जस्ट डिवाइड इट। तो दिस विल बी सिंप्लीफाई एज 1:1 23/9, 23/9 हो जाएगा। तो क्या आप नहीं जानते कि पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर दो, 9:9:23। सवाल में 23 यूनिट का मतलब 4600 दे रखा है, सी का इन्वेस्टमेंट 200 गुना, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए का इन्वेस्टमेंट, ये भी 200 गुना हो जाएगा, यानी कि 1800 रुपए आंसर है ए ऑप्शन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है कि बच्चे को। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 20 नंबर ये बताइए। ए, बी और सी बिजनेस शुरू करते हैं। ए कुल बिजनेस का 33 से 1/3% इन्वेस्ट करता है, ए 1/3 इन्वेस्ट करता है। बी रिमेनिंग का कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट करता है, बी रिमेनिंग का 1/3 इन्वेस्ट करता है, और सी रिमेनिंग इन्वेस्ट करता है बचा कुचा। यदि साल के अंत में कुल लाभ 20,250 है तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है। देखिए ए बी सी है भाई, यहां पर टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वही प्रॉफिट रेशियो है। भाई आप बताइए, भाई ए कुल का 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है, बी रिमेनिंग का 1/3। तो 3 और जब रिमेनिंग वर्ड आता है तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेते, 3 और 3 का एलसीएम 9 कि सपोज देखिए टोटल 9 इन्वेस्टमेंट है, तो ए ने कितना किया 1/3, 9 का 1/3 3, बचा कितना 6 का 1/3 यानी कि 2। तो
अब बचा कितना, 9 में से 5 हो गया तो बचा कितना, 4। यानी कि ये दोस्तों एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा भाई, 3/3/3। 3 और 3 का एलसीएम 9 होता है, मैंने टोटल 9 मान लिया। तो ए ने कितने इन्वेस्ट किया, 9 का 1/3 3, रिमेनिंग कितना बचा, 6। 6 का 1/3 2 बी ने किया, बचा कितना, 9 में से 5 गया, 4 बचा। आप बताओ कुल लाभ 20,250 है, तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। 20,250 रुपए टोटल प्रॉफिट है, तो सी का जो है प्रॉफिट बी से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट, आउट ऑफ कितना, 9। तो ये आपको निकालना है, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 20,250 की जब इसमें गुणा होगी तो 40,500 बटे 9 रुपए। 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45, 4,500 रुपए उत्तर है, बी ऑप्शन। समझ में तो आ रहा है ना। ए ने 54,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद जोड़े। 1 साल के एंड में प्रॉफिट 1:4:5 के रेशियो में बटा। 3 बंदे ए बी सी हैं, उनके बीच में प्रॉफिट इस रेशियो में बटा 1:4:5 के रेशियो में, ठीक है ना। अगर मैं टाइम के बाद बी और सी द्वारा इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। ए ने 54,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया है और बी और सी 4 महीने और 6 महीने के बाद आए हैं। 1 साल के अंत में प्रॉफिट इस रेशियो में बटा है। तो अब बताओ, ए तो कहीं गया नहीं, ये तो शुरू से है, तो ए ने तो 12 महीने के लिए लगाया है। बी 4 महीने के बाद आया, ये 12 महीने की साइकिल है। बी 4 महीने तक तो था ही नहीं, यानी कि बी ने केवल आखिर के 8 महीने पैसा लगाए। जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है वो लेंगे, तो बी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। आप बताओ, सी 6 महीने के बाद आया, तो सी ने आखिर के 6 महीने ही इन्वेस्ट किया है ना। तो आप बोलोगे जी सर, ये हो गए यहां पे। तो मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा, जस्ट डिवाइडेड 1/12, रेशियो 4/8 का मतलब आधा, और ये रेशियो 5/6। पूरे रेशियो को अपन लोग 12 से गुणा करेंगे तो 1 रेशियो 2 छिक्का 12 और ये 6 दूनी 12 यानी कि 10। सवाल में पूछा है 54,000, भाई एक की वैल्यू 54,000 दे रखी है 54 के। सवाल में आपसे पूछा है बी और सी का डिफरेंस, तो बी और सी का डिफरेंस है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 54,000 यानी कि 216 के 216 ये आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। 1 सेकंड। चलो भाई, इतना ही छोड़ते हैं। अभी YouTube पे अलजेब्रा कराते हैं, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 20 बेहतरीन सवाल कराऊंगा मैं आपको। चलिए बाय।